मैं अब कुमार गौरव का रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव, जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेकर आई है, इस पर कई उंगलियां उठ रही हैं। जो तर्क केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दे दिया तो फिर इसको अध्यादेश को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, बिल्कुल विपनेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को ये लगा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका जो व्याख्या किया है पूरा दिल्ली के एलजी के पावर को और राज्य की जो सरकार है, जो चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको इस तरह से किया है जैसे कि एक पूर्ण राज्य जो होता है उस तरह से इसका व्याख्यान किया गया है। और मोटे तौर पे अपने फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को हालांकि दिल्ली को लेकर नियम कानून बनाने का अधिकार है और उसी को फॉलो करते हुए केंद्र सरकार को लगा कि ये जो अधिकार है नेशनल कैपिटल टेरिटरी को लेकर, जो उनके पास जो अधिकार था, उस अधिकार पे कुठाराघात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लिहाजा ये नया ऑर्डिनेंस लाया गया है। और फिर से जो लड़ाई थी कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा बॉस अरविंद केजरीवाल होंगे और कुछ मामलों में 3 जो मामले हैं उसमें एलजी और केंद्र सरकार होंगे, उसको पलट दिया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये तर्क है, जो तमाम राजीव ने जो बताया और इसके अलावा प्रभाकर जी ने जो बताया, ये तमाम बातें वही है कि चूंकि दिल्ली में जो फैसले होते हैं उसका असर सिर्फ दिल्ली के आम लोगों के पे ही नहीं पड़ता बल्कि पूरे देश पे पड़ता है और छवि का जो असर होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पड़ता है। तो ये एक बेस दिया गया है इस पूरे फैसले के लिए। और केंद्र सरकार को ये लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था 1990 के आसपास से चली आ रही थी, जब से विधानसभा का गठन हुआ था, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है, जबकि प्रॉपर वही है। और केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार है, वो अध्यादेश ला सकती है। चूंकि संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा है, इसलिए उसके पास ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है और उसने ऑर्डिनेंस लाकर फिर से ये साबित किया कि नहीं, जो पुरानी व्यवस्था है हम उसी को चाहते हैं। हाँ, सर्विसेज को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो दिक्कत आ रही है उसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी हम बना रहे हैं और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक चीज़ साफ किया गया कि कोरम 2 व्यक्ति का भी हो सकता है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री उसमें शामिल ना हो तो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मिलकर भी फैसला ले सकते हैं और एलजी को भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगा था कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी को लेकर जो एक अधिकार है केंद्र सरकार